हाय गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी देता हूँ जो रियल स्टोरी होती है। तो सुनिएगा आज की स्टोरी क्या है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो सोचता था मैं कुछ कर नहीं सकता। हमेशा उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती। दरअसल इस मामले में वो और उसका एक छोटा भाई एक जैसे थे। ये सब उनकी माँ की वजह से था, क्योंकि जब वो दोनों छोटे थे तो उनकी देखभाल और सुरक्षा को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरती जाती और उनको हमेशा दुनिया और ज़िंदगी की सच्चाइयों से दूर रखा जाता। वो इस बात को दावे के साथ तो नहीं कह सकता था, लेकिन अब समस्या सर से ऊपर पहुंच गई। उन बातों से उसके करियर पर बुरा असर पड़ रहा था। वो सोचता था कि हर कोई उसे चाहे, लेकिन सच तो यही था कि उसे कोई पसंद ही नहीं करता था। वो जहाँ काम करता वहीं उसकी एक दोस्त थी जो खाने के समय उसके पास बैठती थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि उस लड़की को उस पर तरस आता और इसीलिए उसके साथ बैठती थी। अगर उसे घर से भी बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती, अगर कोई पड़ोसी घर के बाहर होते तो वो उनके वहाँ से चले जाने का इंतज़ार करता ताकि उनका सामना करने से बच सके। सबसे ख़राब बात ये थी, अब उसको लगने लगा कि वो किसी काम का नहीं है। उसे शायद किसी ही बात से खुशी मिलती हो। निराशा सहन करने की उसके अंदर ताकत बहुत कम हो गई थी। वो बड़ी आसानी से हार मान लेता और इस बात का इंतजार करता कि कोई और आए हालातों को संभाल ले। यहाँ तक कि कुछ समय की मुश्किल भी ऐसी लगती जैसे हमेशा के लिए हो और उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हर वक्त उदासी और निराशा का भाव छाया रहता। यकीन रखो खुद पर और काबिलियत पर भरोसा करो। अपनी खुद की ताकतों पर विश्वास नहीं होगा तो आप कभी कामयाब ना होंगे। लेकिन वो खुद पर भरोसा करे या फिर खुद पर अफसोस करे, ये कहते हुए लेकिन उसके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे यकीन था जो लोग उसके बारे में कहते हैं वो सच है, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे वो उस पर लागू ही नहीं होता। अब वो गॉड से प्रार्थना करता है कि कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए और मुझे क्या करना चाहिए। तो नोट कीजिए इस बात को। हर उस अनुभव से जिसमें हमें सचमुच डर से आंखें चार करने की हिम्मत करते हैं, उसे हमें शक्ति, साहस, आत्मविश्वास हासिल होता है। हमें वो जरूर करना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्त, जाहिर है कि आपको अपना आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना होगा। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे फिर वो एक डॉक्टर ही क्यों ना हो। आप पाओगे किसी क्षेत्र में लोग किसी ऐसे काम को जुटने से पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने से क्षेत्र के अंदर घबराहट और हिचकिचाहट हो, और वो लोग जो जरा सी बात पर माफ़ी मांगने लगते हैं, वहीं एक दूसरा व्यक्ति बिना हिचकिचाहट के साफ साफ जवाब देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ। और वो जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास से दूसरों के मन में भरोसा पैदा करता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। ये बात स्वाभिमान से बहुत मिलती जुलती है, जिसे हम समान तौर पर यह कह सकते हैं कि जो चल रहा है हमारे जीवन में, हमें उसे काबू में कर सकते हैं। हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके साथ खुश भी रह सकते हैं। 1957 में मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो लड़का अपनी पढ़ाई का आखिरी साल पूरा कर रहा था। उसी लड़के को श्रीनिवास ने एक प्रोजेक्ट लीडर के रूप में नीचे से उड़ान भरने वाले लड्डू विमान की प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने को कहा। उसी लड़के को 6 सदस्यों की एक टीम बनाई गई और उन्हें इस प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया। जब समय लास्ट होने को था तो उनसे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और श्रीनिवास ने उनसे एक ही बात कही थी, अगर ये प्रोजेक्ट तुम 3 दिन में मुझे नहीं दिखाते हो तो ये प्रोजेक्ट तो तुमसे ले लिया जाएगा और तुम्हारी छात्रवृत्ति भी रद्द कर दी जाएगी। इस बात से उस लड़कियों को बहुत बड़ा झटका लगा। वो कहता है अगर मेरी छात्रवृत्ति ही रद्द कर दी जाएगी तो मैं तो अपने खाने तक का खर्चा नहीं उठा सकता। अब उस लड़के के पास 3 दिन के अलावा कोई चारा ही नहीं था, या तो प्रोजेक्ट दिखाना या तो फिर डिज़ाइन को वापस करना। उसी टीम और उसके बाकी सब सदस्यों ने तय किया कि हम इस प्रोजेक्ट को 3 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसने और उसकी टीम ने लगातार 3 दिनों तक दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर दिया। जब प्रयोगशाला में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे तो उन्हें कोई महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। जब उन्होंने पीछे देखा तो उनके प्रोफेसर श्रीनिवास जी उन्हें देख रहे थे और उन्हें पीछे से आकर मेरी पीठ थपथपाई और मुझे सीने से गले लगाते हुए मुझसे बोले कि
मुझे पता था कि तुम इन कम समय में ये काम कर सकते हो, और श्रीनिवास जी ने उन्हें 1 महीने का टाइम और दिया। तो मेरे भाई, इस बात से आप क्या समझे? इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे मुश्किल कितनी भी हो। तो देखते रहिए भुवनेश मोटिवेट। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, रियल स्टोरी। वो लड़का कोई और नहीं था, वो थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने संघर्ष की दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।